नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है गोल्डन वीज़ा और लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी ऑफ यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। इसकी भी बहुत सारी क्वेरीज क्राउन इमिग्रेशन को रेगुलर आ रही थी कि सर इसका भी फैक्ट बताया जाए कि इसमें क्या वायबिलिटी है कि अगर हम यूएई के अंदर जाकर ये गोल्डन वीज़ा लेते हैं। तो यूएई से रिलेटेड स्टडी इन दुबई, स्टडी इन यूएई से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो है मेरे चैनल पर। अगर आप वहाँ पर पढ़ने के लिए भी जाना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पर जाकर दे सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले यूएई के फैक्ट एंड फिगर के बारे में हम डिस्कस करें। यूएई मीन्स यूनाइटेड अरब एमिरेट। कैपिटल की बात करें तो अबू धाबी। वहाँ की करेंसी की बात करें तो वहाँ पर दराम चलते हैं। आई थिंक 20 रुपये का होगा, 18-19-20 रुपये का था जब हम फ्रीक्वेंटली आते थे, लेकिन अभी कोविड के कारण 2 साल गए नहीं वहाँ पर। तो अभी पॉपुलेशन की बात करें, वहाँ पर 98 लाख की पॉपुलेशन है, जिसके अंदर सिर्फ 20% वहाँ के लोग जो लोकल हैं, बाकी सारे के सारे फॉरेनर हैं। तो यूएई के अंदर मोर देन 70 कंट्रीज़ के लोग रहते हैं, इधर ऑन वर्क परमिट, बिजनेस या स्टडी के ऊपर। तो अभी उनके जो मेन 7 एमिरेट्स हैं, कैपिटल के बारे में बता दिए, करेंसी के बारे में वो कौन कौन से हैं। अजमान है, अबू धाबी है, दुबई है, शारजा है, रसल खेमा है, फुजेरा है और आल क्वाविन। ये उनके 7 एमिरेट्स हैं जहाँ पर जाकर आप डिफरेंट टाइप के अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे मेन लैंड के ऊपर तो चाहे आप उनके फ्री जोन के अंदर। तो वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको लोकल पर्सन की रिक्वायरमेंट रहती है। जब आप यूएई के अंदर जाते हैं तो आपको लोकल पर्सन लेना पड़ता है, तो फिर जाकर आपको रेजिडेंसी मिलती थी। यूएई गवर्नमेंट भी बहुत प्रॉब्लम अभी फेस कर रही है, क्योंकि लोगों को भी कंसेप्ट पता चल गया है, कोई रहना नहीं चाहता। लोग ये समझते हैं कि यूएई में कहीं जाकर कोई पीआर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। है भी ये फैक्ट है, लेकिन पहले मैं इस फैक्ट के बारे में बताऊंगा कि इसकी क्या वायबिलिटी है, इस जो गोल्डन वीज़ा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो उसके बाद आपने डिसीज़न लेना कि क्या हमें इतने पैसे इस कंट्री के अंदर लगाने चाहिए इस गोल्डन वीज़ा के लिए या नहीं लगाने चाहिए। तो उस गोल्डन वीज़ा के अंदर उन्होंने 4 डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज रखी हुई है। इन्वेस्टर है, एंटरप्रेन्योर है, कोई साइंटिस्ट है, जहाँ आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं। इन कैटेगरी के थ्रू वहाँ का आप 10 साल का रेजिडेंसी परमिट ले सकते हैं, जिसको हम लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी परमिट ले सकते हैं, और 5 साल का लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी परमिट मिल सकता है विदाउट वहाँ के लोकल स्पॉन्सर के, और आपकी फुल 100% उसके अंदर ओनरशिप रहेगी। तो अभी उसकी इन्वेस्टमेंट क्या क्या है उसके बारे में हमारी ये डिस्कशन रहेगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन्वेस्टर वीज़ा। वहाँ की गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप यहाँ पर आप इन्वेस्टर वीज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर 10 मिलियन दराम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी 10 मिलियन दराम होते कितने हैं उसका भी हम थोड़ा सा टच करेंगे। ये लगभग 27 या 28 लाख US$, जहाँ इंडियन रुपीज़ में इसकी बात करें तो 20-21 करोड़ रुपया बनता है। 10 मिलियन दराम बनता है, 20-21 करोड़ रुपया बनता है। वहाँ के कोई बैंक में डिपॉजिट दे देते हैं तो आपको उस बेस के ऊपर 10 साल की रेजिडेंसी मिलेगी। क्या इस 10 करोड़ रुपये देने का कोई बेनिफिट है? ऐसा क्या है यूएई के अंदर कि आपने ये 10 करोड़ रुपया लेकर वहाँ का ये लॉन्ग टर्म वीज़ा लेना है? तो आप यूएसए को देखिए, अगर ऐसे 10 करोड़ रुपया लगाना ही है आपने, इंडियन रुपीज़ की जो मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ आपने 27-28 लाख US$ लगाने हैं, जहाँ 10 मिलियन दराम लगाने हैं, तो वाई नॉट यू आर थिंकिंग अबाउट यूएसए का EB-5। वहाँ पे तो 900,000 है ओनली, मतलब आपका सिर्फ वहाँ पे 7-8 करोड़ के अंदर आपको वहाँ का ग्रीन कार्ड मिल सकता है इंस्टेड ऑफ ये 10 साल की लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी। सोच समझ के आपने ये पैसे लगाने हैं। इतनी जो एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट है, हम मोर देन 100 कंट्रीज़ के इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम करते हैं, किसी भी कंट्री के अंदर नहीं है। और वी आर इवन बीइंग ए कंसल्टेंट, बीइंग ए मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो वी आर नॉट रिकमेंडिंग कि ये आप इतनी पैसे वहाँ पर लगाओ। फिर भी आपने लगाने हैं तो क्राउन इमिग्रेशन आपको असिस्ट कर सकता है कि आप इसको किस वे से लगा सकते हैं। तो बाकी कहने के लिए हैं, फ्री जोन है यहाँ पे, फ्री टैक्स कंट्री है, बट वो उनको मालूम है जो ऑलरेडी वहाँ पर स्टक हैं। बहुत सारे इन्वेस्टरों का भी फ़ोन आता है क्राउन इमिग्रेशन को, दे वांट टू क्लोज देयर बिजनेस इन यूएई और वांट टू रीलोकेट इन पीसफुल कंट्री, जहाँ पर कोई परमानेंट रेजिडेंसी मिले या सिटीजनशिप मिले। अगर वहाँ पर आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं मिल पाएगा। ये तो पहला उनका
दूसरा है उनके पास ये 10 साल का और भी एक प्रोजेक्ट है जिसको हम कहते हैं रिसर्चर या साइंटिस्ट। अगर आप एक पीएचडी होल्डर हैं किसमें हैं, किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में, जहाँ आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर के अंदर आपकी स्पेशलाइजेशन है किसी भी मेडिकल फील्ड के अंदर, तब भी आपको ये 10 साल का रेजिडेंसी कार्ड मिल सकता है विदाउट इन्वेस्टमेंट भी। बट आपकी जो भी डिग्री है पीएचडी की व्हाट्सएवर है वो वहाँ की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होनी चाहिए और आपके पास वहाँ का कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो तब भी आप ये 10 साल का लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी वीज़ा ले सकते हैं। आगे क्या था कि वहाँ की गवर्नमेंट सिर्फ इन्वेस्टर्स को ही एक वीज़ा देती थी 3 साल का, तो जो वर्क परमिट पर जाते थे उनको 2 साल का मिलता है। तो ये उन्होंने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की है, बट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मुझे इसके अंदर कोई वायबिलिटी लगी नहीं है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है इस वीडियो को बनाना, इसको आप तक लेकर आना। उसके बाद एक उनके पास 5 साल का प्रोग्राम है। अगर ये 2 मैंने बता दिए, 5 साल के प्रोग्राम में क्या है, अगर आप यूएई के अंदर ये लेकर चलिए कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं 5 मिलियन दराम की, अभी 5 मिलियन दराम कितना बन गया, आप ये लेकर चलिए 10 करोड़ रुपया, 5 मिलियन 10 करोड़ रुपया अगर वहाँ पर लगाते हैं, जिसको हम ये बता सकते हैं कि आप वहाँ पर 15-16 लाख यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं, तब भी आपको ये इन्वेस्टर वीज़ा है वो मिल सकता है, गोल्डन वीज़ा है वो मिल सकता है, लेकिन वो 5-5 साल का मिलेगा। इवन अगर ये 5 मिलियन अपने कोई एंटरप्रेन्योर में लगा देते हैं, वहाँ पर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किसी भी टाइप का कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या वहाँ पर कोई होटल खोलते हैं, उसकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतनी है, तब भी आपको ये वहाँ का 5 साल का लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी इन्वेस्टर वीज़ा मिल सकता है। बट इतने पैसे लगा के इस कंट्री में करेंगे क्या, ना पीआर है ना सिटीजनशिप है, बस लड्डू लेकर आपने इतने पैसे भी लगा दिए, उसके बाद फिर ब्लैकमेलिंग है। क्योंकि मुझे इन यूएई के बारे में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वी हैव ए वेस्ट टू वेस्ट कंट्रीज़ जो आपको बढ़िया से बढ़िया ऑप्शंस दे सकते हैं। आयरलैंड जैसी कंट्री आपको मिल सकती है, आपको माल्टा जैसी कंट्री मिल सकती है जहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट है। उससे कम इन्वेस्टमेंट है तो आपको गोल्डन वीज़ा आपको शेंगन कंट्री का मिल सकता है, वहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख यूरो की, तो आपने यहाँ पर इतने करोड़ों 20-20 10-10 करोड़ रुपया लगा के 5-5 साल की सिर्फ लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी गोल्डन वीज़ा लेना है। तो इस गोल्डन वीज़ा के अंदर मुझे तो कोई इतनी वायबिलिटी लगती नहीं है। फिर भी आपने लेना है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। इसी कैटेगरी के अंदर आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को भी 5 साल की इन्होंने अभी एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है गोल्डन वीज़ा की। आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट वो किसको कहते हैं कि अगर आपने 10th और 12th में 95% हैं तो आपको जो गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। जहां आपका जीपीए 3.75 है, आपका जीपीए 3.75 है यूनिवर्सिटी के अंदर, तब भी आपको जो गोल्डन वीज़ा मिल सकता है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। बट आपकी जो डिग्री है या एजुकेशन है वहाँ की मिनिस्ट्री से प्रॉपर अप्रूव्ड होनी चाहिए, उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं। वो फॉर्मेलिटी क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकती है कि वो आप फॉर्मेलिटी किस वे से कर सकते हैं। अगर आप यूएई का ये गोल्डन वीज़ा या लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी इधर 5 साल या 10 साल की लेना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती हैं। लेकिन मेरे पास 100 कंट्रीज़ हैं, इनसे बेस्ट कंट्री, इनसे कम इन्वेस्टमेंट में वहाँ के हम आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। बीइंग ए एक्सपर्टाइज इन मैनी ऑफ द कंट्री, इतने पैसे वेस्ट करने की बजाय आप वाई नॉट यू आर गेटिंग द इवन गेट द डायरेक्टली पासपोर्ट बाई परचेजिंग द प्रॉपर्टी। सिर्फ कितने की 2 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज़ करके कैरिबियन कंट्री में, इवन वो भी परचेज़ नहीं करती, वहाँ पे 1 लाख यूएस डॉलर का डोनेशन दे दीजिए, उस वे से उन कंट्री का डायरेक्टली पासपोर्ट ले सकते हैं या लॉन्ग टर्म रेजिडेंसीज ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। अनदर कंट्रीज़ में भी आइदर गोल्डन वीज़ा है या सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी का वीज़ा है। मैं आपकी प्रोफाइल देखने के बाद आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। यूए से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आइदर वहाँ पर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं या आपने को टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है या गोल्डन वीज़ा अप्लाई करना है, क्राउन इमिग्रेशन आपकी 100% हेल्प कर सकती है। इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं डेली अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। अगर आप मेरी डेली इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल के साथ में लगे बेल आइकन को जरूर पुश करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।